हेलो गाइस, आज हमारे पास आ जाती है आर्टिका 2023 मॉडल पेट्रोल BS6। इसमें कस्टमर की कंप्लेन है, इसके कलेस्टर मीटर में चाबी की लाइट ब्लिंक कर रही है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। चलिए फिर हम इसको डायग्नोस करके चेक करते हैं किस वजह से हमारी गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम इसको डायग्नोस करके चेक करेंगे किस वजह से गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है। हमने इस गाड़ी को स्कैन करने से पहले चेक किया तो इसका OBD कपलर टूटा हुआ था। फिर हमने इसकी पिने अपने हिसाब से लगा के OBD कपलर में जब जाकर स्कैन किया, देखो आप कैसे स्कैन कर रहे हैं हम, उसका OBD कपलर टूटा हुआ है। चलिए फिर हम इसको डायग्नोस करते हैं ECM में, और इसका पार्ट नंबर आ गया ECM का। अब हम ओके करेंगे और रिट्रीवल कोड करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे कोड बन रहे हैं, लॉस्ट कम्युनिकेशन ABS, लॉस्ट कम्युनिकेशन पावर स्टीयरिंग, एमुलाइजर ID मिसमैच का कोड भी बन रहा है। चलिए फिर हम इसको क्लियर वगैरह करके चेक करते हैं। यस करेंगे और DTC क्लियर हो चुकी है। इसमें जो कोड बन रहा है ना, एमुलाइजर ID मिसमैच का कोड बन रहा है। चलिए फिर हम इसको BCM में चेक करते हैं, BCM के अंदर क्या कोड बन रहा है, और BCM को स्कैन करते हैं, BCM स्कैन हो रहा है नहीं हो रहा। और ये हमारा BCM का पार्ट नंबर आ चुका है, और हम इसको ओके करेंगे, फिर रिट्रीवल कोड करेंगे। और इसके अंदर भी AC एमुलेट टेम्परेचर सेंसर का कोड बन रहा है, एमुलाइजर एंटीना कम्युनिकेशन एरर का भी कोड बन रहा है, और TECM का कोड बन रहा है, और उसका एयरबैग का भी कोड बन रहा है। चलिए फिर हम इसको क्लियर करके चेक करते हैं। और हमारी गाड़ी के अंदर एमुलाइजर एंटीना कम्युनिकेशन एरर का कोड बचा है। चलिए फिर हम इसको इंजन की तरफ आ गए, हम इसके फ्यूज वगैरह चेक करेंगे। फ्यूज बॉक्स खोल के चेक करते हैं। ये हमारा फ्यूज बॉक्स ओपन हो चुका है, और हम इसकी फ्यूज वगैरह और रिले चेक करेंगे। ये एमुलाइजर एंटीना कम्युनिकेशन एरर का कोड जो बनता है वो फ्यूज वगैरह से ही बन जाता है। और हम इसके फ्यूज वगैरह चेक करेंगे, लूजिंग तो नहीं है, फ्यूज तोड़ा हुआ नहीं है, वो सब चेक करेंगे। अंदर बाहर के फ्यूज दोनों चेक करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये दिक्कत भी आ जाती है। और हम एक एक करके सारे फ्यूज चेक कर रहे हैं, और ये हमें सारे फ्यूज सही मिले इसके। इसका फ्यूज एक भी नहीं उड़ा हुआ है। चलिए फिर हम इसके अंदर वाले फ्यूज चेक करेंगे, कहीं उसके अंदर दिक्कत तो नहीं है। ये हमने इसके अंदर के फ्यूज बॉक्स पर आए और इसके फ्यूज चेक कर रहे हैं, तो फ्यूज सारे सही दिखा रहे हैं। चलिए फिर हम इसके एंटीना कपलर पर चेक करते हैं क्या क्या आ रहा है। चलिए फिर हमने इसके एंटीना का कपलर निकाल लिया है, और एंटीना की वायरिंग चेक करते हैं BCM तक, कहीं उसके अंदर तो दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से कि लाइट ब्लिंक कर रही है। कम्युनिकेशन एरर का एंटीना का जो कोड बन रहा है। और हमने इसकी तार चेक करी तो तार बिल्कुल सही बता रही थी, और इसकी बाकी तारों पर सप्लाई बिल्कुल सही आ रही थी। किसी ने इसकी वायरिंग भी फाड़ रखी थी, और पूरी गाड़ी चेक हुई भी है, उसका डैशबोर्ड भी उतरा हुआ था जब हम गाड़ी पर पहुंचे। तो अब हम इसको एंटीना वगैरह चेंज करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है गाड़ी में। हमने इसकी वायरिंग वगैरह चेक कर ली है। चलिए फिर हम इसका अब एंटीना चेंज करते हैं। हमें वायरिंग फ्यूज वगैरह तो बिल्कुल सही लग रहा है, अब हम एंटीना चेंज करेंगे, और अपने पास दूसरा एंटीना है उसको लगा के चेक करेंगे गाड़ी स्टार्ट हो रही है। और फोल्ड बुक कम्युनिकेशन एरर वाला कोड क्लियर होता है या नहीं होता, वो हम दूसरा एंटीना लगाकर चेक करेंगे। ये हमारा दूसरी गाड़ी मतलब गाड़ी का एंटीना है, ये दूसरा वाला एंटीना। अब हम इसको लगाएंगे और फिर डायग्नोस करके चेक करेंगे कि हमारा वो कोड क्लियर होता है या नहीं होता। और हम इसको चाबी के पास लगाएंगे और फिर इग्निशन ऑन करेंगे। उसके बाद फिर हम डायग्नोस करेंगे, हमारे गाड़ी का पुराना एंटीना है। चलिए फिर हमने एंटीना लगा लिया है, हम इसको ECM में डायग्नोस करते हैं, और इसका पार्ट नंबर आ चुका है। फिर हम इसका रिट्रीवल कोड करेंगे, और जो इसके अंदर पहले एमुलाइजर ID मिसमैच का कोड बन रहा था और वो भी चेक कराते हैं। हम रिट्रीवल कोड करेंगे, और ये हमारे इनटेक का कोड बन रहा है, और एमुलाइजर ID मिसमैच का जो कोड था वो क्लियर हो चुका है। फिर भी हम एक बार क्लियर करते हैं, वो गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है ECM के अंदर। अब हम BCM में चेक करते हैं, BCM के अंदर जो एंटीना कम्युनिकेशन एरर का कोड बन रहा था वो तो नहीं है, और ये ECM का पार्ट नंबर आ चुका है। रिट्रीवल कोड करेंगे, और ये उसके अंदर जो कोड आ रहा था
वो हमारा स्ट्रीम आ चुका है, एमुलाइजर एंटीना कम्युनिकेशन एरर वाला कोड स्ट्रीम आ चुका है। चलिए फिर हम इसको क्लियर करते हैं और फिर आपको हम मीटर में चेक कराएंगे। जो हमारी गाड़ी में चाबी की लाइट ब्लिंक कर रही थी वो ब्लिंक करना रुक गई है। ये फिर हम आपको इग्निशन ऑन करके चेक कराते हैं। इसके अंदर पहले चाबी की लाइट ब्लिंक कर रही थी और ये हमारी चाबी की लाइट रुक चुकी है। पहले चाबी की लाइट ब्लिंक कर रही थी, अब चाबी की लाइट बिल्कुल गाड़ी के अंदर नहीं आ रही है, ऑन ऑफ होने पर बिल्कुल सही आ रही है और जा रही है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर हम आपकी गाड़ी को स्टार्ट करके चेक कराते हैं। गाड़ी जो स्टार्ट नहीं हो रही थी वो गाड़ी स्टार्ट करा के चेक कराते हैं आपको।